तो देखिए, छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों को ट्रेनों की देरी और कैंसिलेशन की परेशानी अभी कुछ दिन और उठानी होगी। सोमवार को बिलासपुर रेल जोन के महाप्रबंधक ने रायपुर मंडल से जुड़े हुए सांसदों के साथ बेहद ही महत्वपूर्ण एक बैठक की है, जिसमें रेल के विकास सुझाव को लेकर विस्तार के साथ चर्चा की गई और इस चर्चा के मुताबिक समस्याओं के समाधान में करीब 2 साल का समय लग सकता है। बैठक में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल, भोजराज नाग, रूप कुमारी चौधरी और साथ ही महेश कश्यप, राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने शिरकत की और सभी सांसदों ने प्रमुख रूप से ट्रेनों की देरी और कैंसिलेशन के मुद्दे को उठाया। अभी सांसदों से जितने भी तमाम सांसद इस दौरान मौजूद थे उनसे बात की हमारे संवाददाता स्टार चैन ने। रायपुर रेल मंडल से जुड़े हुए सभी 6 सांसदों की आज रेलवे में एक बैठक हुई है और तस्वीरों में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम सांसद यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विजय बघेल जी हैं, दुर्ग सांसद हैं। ये रेलवे ने आप लोग के साथ एक बैठक करी है, मुख्य एजेंडा क्या था इस बैठक का? देखिए, ये निरंतर होने वाली बैठक है और हम लोग रेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, रेल की कनेक्टिविटी कैसे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में, रेल मंत्री जी के, जो निरंतर पूरे देश में रेल सुविधा बढ़ रही है। रावघाट परियोजना कांकेर को एक बहुत बड़ा बूस्ट दे सकती है, क्या क्या चर्चाएं हुई इस बैठक में? आज की बैठक में हमारे जो बस्तर क्षेत्र है, खास करके जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पे आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार की रेलवे सुविधाएं दी है, रेलवे का विस्तार किया है, उसको लेकर के बहुत सारी चर्चा हुई। आगामी भविष्य में भी रावघाट से जगदलपुर को जोड़ने के लिए जो अभी प्रस्तावित रेल लाइन का सर्वे होना है, उस विषय पे भी चर्चा हुई। सांसद महेश कश्यप भी मौजूद हैं। बस्तर के लिए रेल अभी एक नई चीज है, सिर्फ एक लाइन है, केकी लाइन बस जिसको बोलते हैं उधर पूरा, तो किस रूप से आपने मांग रखी, क्योंकि लंबे समय से अछूता रहा है रेलवे के माध्यम से देखा जाए तो? देखिए, केके लाइन जो था हमारा, वो सिर्फ हमारे बैलाडीला से माइनिंग के लिए था, लेकिन आज मोदी जी की सरकार में गारंटी देने वाले मोदी जी ने 4 रेल लाइन का सौगात मिला है, जिसमें से रावघाट जगदलपुर रेल लाइन का स्वीकृति आदेश मिल गया। अभी समय सीमा के अंदर वो रेल निर्माण पूरा होगा। हमने आज का बैठक में मांग रखा कि दोनों तरफ से ट्रैक बिछाने का काम प्रारंभ हो और बस्तर के लोगों को आज़ादी का 78 वर्ष के बाद कम से कम रेल की सुविधा का लाभ मिले। एक मात्र बड़ा स्टेशन जगदलपुर है, तो क्या इसलिए लगता है कि जगदलपुर से और भी लाइन को चलाया जा सकता है वाया उड़ीसा, जिस प्रकार से हावड़ा के लिए जा रही है, विशाखापट्टनम के लिए जा रही है, तो वहाँ ट्रेनों को और बढ़ाया जा सकता है? हाँ, अभी जो हमारा नाइट एक्सप्रेस, हीराकुंड एक्सप्रेस, समलसेवरी एक्सप्रेस ऑलरेडी संचालित हो रहा है, लेकिन हमने एक मांग रखा है जो दुर्ग एक्सप्रेस को या अपना रायगढ़ होके जगदलपुर को संचालित चलाया जाता था, लेकिन वो कुछ सालों से बंद पड़ा है, उसको मैं मांग रखा है। महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके ने भी रेल मंडल में कुछ हिस्सा आता है संसदीय क्षेत्र का, लेकिन बहुत समय से मांग हो रही है कि महासमुंद को बिलासपुर जोन में शामिल किया जाए। इसको लेकर कुछ चर्चा हुई, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं विकास तेजी से हो पाएगा बिलासपुर पूरा महासमुंद क्षेत्र में। निश्चित रूप से इस पर भी चर्चा हुई, क्योंकि हमारा रायपुर से नज़दीक है आपका कोमाखान, भीमकोट, जो संबलपुर डिवीज़न में आता है, तो उसको भी इसमें ये रायपुर डिवीज़न में शामिल किया जाए करके इसको। और ये एक लंबे समय से मांग है आपके रायपुर से आरंग, पिथौरा, बसना, सरायपाली होते हुए बरगढ़ तक ना रेलवे लाइन की जो मांग लगातार 35-36 वर्षों से चली आ रही है, उस विषय पे भी चर्चा हुई। मुझे लगता है कि कुछ ट्रेनों को संबलपुर से शुरू करके रायपुर घुमा के देश के दूसरे हिस्सों तक जोड़ा जा सकता है। अभी ट्रेनों की संख्या काफ़ी कम है। यदि महासमुंद से देखा जाए तो दिल्ली रूट की ही ज़्यादातर ट्रेनें हैं, एक आध ट्रेन मुंबई रूट की मिलती है, बाकी रूट के लिए कोई ट्रेन नहीं है, तो उसके लिए क्या देखते हैं आप? नहीं, इसके लिए भी आवश्यक प्रस्ताव भेजने के लिए बोला गया है, ताकि ना उसको जोड़ा जा सके। चलिए, देखिए, रायपुर रेल मंडल से जुड़े हुए सभी सांसदों की एक बैठक रखी गई थी आज, जिसमें 6 सांसद इसमें शामिल हुए थे, जिसमें 5 लोकसभा के और 1 राज्यसभा सांसद हैं, और सभी ने प्रमुखता से बात रखी है कि छत्तीसगढ़, खासकर विशेषकर राजधानी रायपुर होने के नाते यहाँ पे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी, उस पर तेजी से काम करना होगा। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में बनने वाली नई रेल लाइनें और उन नई रेल लाइनों को माल ढुलाई के साथ साथ जनता की सुविधाओं के लिए भी विकसित किया जाए और उनका अलाइनमेंट बनाने के पहले सांसदों के साथ में बैठकर विचार विमर्श किया जाए।
इस बात के निर्देश हमने दिए हैं। और जो सांसदों ने ट्रेनों के स्टॉपेज के बारे में, नई ट्रेन्स को चलाने के बारे में और साथ में इसके बारे में भी जो प्रस्ताव हैं उनको हमारा जोन जो है वो केंद्र सरकार को भेजे, इसके बारे में हमने आग्रह किया है। रायपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बैठक आयोजित हुई और बैठक को लेकर कांग्रेस की राज्यसभा सांसद यानी सदस्य रंजीत रंजन ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि रेलवे छत्तीसगढ़ की उपेक्षा कर रही है और जितनी कमाई छत्तीसगढ़ से होती है उतनी सुविधाएं छत्तीसगढ़ को नहीं मिल पा रही है। सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता। बीजेपी के 4 सांसदों और दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के साथ हुई बैठक के बाद हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने रंजीत रंजन से खास बातचीत की। क्या कुछ बातचीत हुई है आपको सुनवाते हैं। में 5 सांसद भी उपस्थित हुए थे और उसमें कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रंजीता रंजन भी उपस्थित थी। आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और छत्तीसगढ़ में क्या सौगातें मिलने वाली है? देखिए, सौगात मिलने की घोषणा तो बहुत हुई, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। पूरे इंडिया का 16% जो कमाई है वो छत्तीसगढ़ देता है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे पेंडिंग है सारे काम। हम लोगों ने पिछली बार भी उठाए थे, स्टेशनों का सुंदरीकरण था, कई ट्रेनों का नई ट्रेनों को चालू करना था, सेफ्टी का इशू था, ट्रेनों का इशू था, सफाई का इशू था, लोकल फूड का इशू था, और फिर जहाँ पे जो कोल माइन उसके 300 मीटर की दूरी पे होना चाहिए, लेकिन बहुत नज़दीक है, 50 मीटर पे है। और वहाँ पे सेफ्टी के लिए कोई भी विस्फोटक और ज्वलन पदार्थ, जो मैंने पिछली बार क्वेश्चन किया था, उसका कोई पैसिफिक आंसर नहीं था। आप उसका आंसर दे रहे हैं कि रेलवे इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। इफ़ रेलवे इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो अगर वहाँ पे कुछ होती है घटना तो रेलवे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। छत्तीसगढ़ की उपेक्षा होती है कि जितनी कमाई यहाँ से होती है उतना नहीं मिल पा रहा है। देखिए, 100% उपेक्षा हो रही है। सिर्फ आप माल ढुलाई का काम कर रहे हैं, माल ढुलाई से पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन पैसेंजर को भी क्या माल ढुलाई समझ रहे हैं क्या? पैसेंजर को वो सुविधा नहीं मिल रही है, वो सेफ्टी नहीं मिल रही है, उसके लिए हम लोगों को कंसर्न है जरूरी। तो यही सारी बातें हुई है। चलिए, ये थी जी रंजीता रंजन थी और इनका कहना है कि जितना इनकम छत्तीसगढ़ से हो रही है उतनी सुविधा यहाँ पर रेल की नहीं मिल पा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है कि चाहे मालगाड़ी की बात कर रहे हैं, चाहे रेलवे की ढुलाई की बात कर रहे हैं, रेल यात्रियों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेफ्टी का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को बैठक में उठाया गया है और एक तरह से उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की रेल विभाग जो है वो छत्तीसगढ़ की उपेक्षा कर रहा है और इन तमाम मुद्दों को वो लोकसभा में भी उठाएंगे और राज्यसभा में उठाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा।